का अनुमान से कमजोर नंबर्स यहाँ पर आए हैं, एकदम से ऊपर रुपए में चढ़ता हुआ नजर और लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ये स्टॉक। एक्सपेक्टेशन थी कि 18,450 यूनिट आएगी, लेकिन उससे कम आया है। 17,352 यूनिट का आंकड़ा अशोक लेलैंड ने पोस्ट किया, तो अनुमान मिस हो गया अशोक लेलैंड पे। संदीप जी, अशोक लेलैंड 18,450 एक्सपेक्ट कर रहे थे सर, और ये आंकड़ा है 17,352। देखिए, उम्मीद से तो नीचे आया है आंकड़ा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक की काफी पिटाई हो चुकी है, और जिस तरीके से स्टॉक ने करेक्ट किया पिछले कुछ दिनों में, तो ये सारे जो नंबर्स है ये सब कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। तो मेरे हिसाब से तो इन लेवल्स पे होल्ड ही करने की राय है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये स्टॉक और रिजल्ट्स शायद बेहतर ही देंगे और कहीं मंथली नंबर इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसा मेरा। एक्सपोर्ट्स करीब 890 यूनिट्स आए हैं और धीरे धीरे नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं अनुमान से कमजोर ही यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक शार्प डिप भी आया है अशोक लेलैंड के नंबर्स आने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले देख लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, उसके जरिए आप अपने सवाल पूछिए। कोशिश हमारी यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। और इस बीच सवाल आना शुरू भी हो चुके हैं। व्हाट्सएप पर हमें सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल जो आया है कर्नाटक से बद्री राव जी का आया है। इनका सवाल है KEI इंडस्ट्रीज पर 100 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी जो खरीद है वो 335 के लेवल्स पर इन्होंने KEI इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, मुनाफे में बैठे हैं। हाल ही की खरीद भी लग रही है और अच्छी तेजी भी देखी गई है। आज इस शेयर में करीब 3.5% ऊपर है। रोहित, आप राय दीजिए, KEI इंडस्ट्रीज पर क्या करें? मुनाफा अच्छा हो रहा है, मुनाफा लेकर निकल जाए या भी और तेजी दिखेगी स्टॉक में? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। कल काफी अच्छी एक बाइंग हम लोग को दिखी थी, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थे। मेरे ख्याल में 1-2 सेशन और वेट करने चाहिए इनको। 370 ऊपर की तरफ जो इमीडिएट हर्डल है, मेरे ख्याल में वो टारगेट इनको मेंटेन करके चलने चाहिए। और रही स्टॉप लॉस की बात, तो 335 का ही काफी अच्छा बेस स्टॉक के अंदर बन चुका है। मेरे ख्याल में 335 का स्टॉप लॉस लगाइए स्टॉक के अंदर और होल्ड करने की सलाह रहेगी ऊपर 370 के टारगेट के लिए। चलिए, लेकिन एक और सवाल आया है और ये अभय जी का है। मदरसन सुमी पे 2500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 185 ये लेवल्स पे इन्होंने बाय किया, हाई लेवल की खरीद है। रोहित जी, देख के बताएं सर, मदरसन सुमी पिछले कुछ दिनों में अच्छी हरकत में था, आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हेलो रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मदरसन सुमी सर इन्होंने खरीद लिया है। मदरसन सुमी 185 के भाव पे, यह वहां तक पहुंचेगा या फिर यहीं पर ही बेच दें? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में रजत जी होल्ड करके चलना चाहिए। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हम लोग ने लास्ट 2 वीक में देखी है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोग को स्टॉक के अंदर देखा है। मेरे ख्याल से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा स्टॉक के अंदर। बिल्कुल इनका जो भाव है, आई थिंक वहीं पे काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है 180-185 के जोन में। तो मेरे ख्याल में इनको इनका भाव तो देखने को मिलेगा। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए और ऊपर की तरफ टारगेट जो रहेगा वो 180-185 के जोन में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये राय आपको मदरसन सुमी पे दी जा चुकी है। अगला सवाल हमें ट्विटर पर ही आया है पूजा का, और इनका सवाल है एक्सिस बैंक के शेयर्स हैं इनके पास, 500 शेयर्स हैं, 718 की खरीद है। व्यू इनका ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था वहां से तो नुकसान ही इनको इस वक्त देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये शरद जी का भी प्रश्न है एक्सिस बैंक पे ही, और शोभना जी का, हाँ बहुत सारे प्रश्न एक्सिस बैंक पे। शोभना जी भी पूछना चाहती हैं एक्सिस बैंक पे। तो संदीप, आप ही बता दीजिए फिर, एक्सिस बैंक कैसा लग रहा है आपको? नुकसान हो रहा है जिनकी अभी फिलहाल होल्डिंग है, कुछ का नजरिया छोटा है, कुछ लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। जिस तरह से ICICI बैंक दोनों की वैल्यूएशन काफी सस्ती है कंपेयर टू देयर प्राइवेट सेक्टर पीयर्स, और जिस तरीके से कंपनी के रिजल्ट्स भी आए और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट लेंडिंग में SBI हो या ICICI बैंक हो या एक्सिस बैंक, के तीनों ही इनफैक्ट। चलिए, तो फंडामेंटली तो ठीक है, लेकिन रोहित जी आप बताइए तकनीकी तौर पर जिन्होंने भी ले रखे हो वो क्या करें? क्योंकि शरद जी बोल रहे हैं कि उन्होंने 726 में एक फ्यूचर ले रखा है, उनको अभी हाई लेवल से अभी नीचे है ये स्टॉक। और शोभना जी बोल रहे हैं कि उनके पास 200 क्वांटिटी है, इन्होंने भी 725 के भाव पे ले रखा है। तो तकनीकी तौर पे एक्सिस बैंक कैसा लग रहा है?
रजत जी, अगर टेक्निकली बात करो तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स हम लोग को स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं, बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में इनको 690 के करीब करीब काफी अच्छा बेस है स्टॉक के अंदर, तो वहां पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। बट यस, अगर किसी ने पोजिशन अगर किसी को लेना भी है तो करंट लेवल्स पर भी काफी अट्रैक्टिव है स्टॉक, अगर पोजिशन की बात करूं मैं। बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लिया है तो मेरे ख्याल में इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा 690 का, और ऊपर की तरफ अगर बाउंस आता है वापस 730 के करीब करीब तो मेरे ख्याल में निकलने की सलाह रहेगी स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, बट पोजिशन डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। ओके तो ये राय एक्सिस बैंक पर दी जा चुकी है। अगला सवाल हमें आया है हरियाणा से सलोनी जी का, और इनका सवाल है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर। आज निफ्टी का बड़ा टॉप गेनर भी है ये स्टॉक, लेकिन इनको काफी नुकसान हो रहा है। इनके पास 100 शेयर्स हैं, इनकी खरीदारी 1100 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है, काफी पहले की खरीद लग रही है और मौका इनको मिला नहीं निकलने का, नुकसान काफी झेलना पड़ रहा है यहाँ से। आज 2% हालांकि ऊपर है। रोहित राय दीजिए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे क्या करें आगे के लिए? क्या डाउन ट्रेंड ऐसा ही बना रहेगा, इन्हीं स्तरों पर रहेगा, या कुछ रिकवरी की उम्मीद है? 1100 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था, तो ये लेवल कब तक देखने की उम्मीद है? पूजा आई थिंक काफी ऊपर के लेवल है, 1100 की काफी बड़ी लेवल है। आई थिंक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है स्टॉक मेरे ख्याल में, बट आई थिंक इनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर एक करंट इनका थोड़ा रिस्क एपेटाइट एक्चुअली काफी वोलेटाइल काउंटर हो चुका है, न्यूज ड्रिवन काउंटर हो चुका है सभी एनबीएफसी स्पेसिफिकली। मेरे ख्याल में अगर इनका थोड़ा रिस्क एपेटाइट है तो मैं इनको करंट लेवल्स पर और ऐड करने की सलाह दूंगा। 590 का इसमें इनको स्टॉप लॉस सजाऊंगा मैं, और ओवरऑल मैं टारगेट जो देख के चल रहा हूँ आईपीएल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर वो 850 रुपए के है, बट क्योंकि वही काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल में करंट जो मूव है जो नीचे से हम लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल में 850 तक कंटिन्यू करेगा। उसके ऊपर निकलेंगे तो फिर फ्रेश बात हम लोग आगे करेंगे, बट करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि 850 तक मूव आ सकता है स्टॉक के अंदर, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा 590 का। जॉर्ज थॉमस जी के प्रश्न आए हैं, उनके दो प्रश्न हैं। पहला है राइट्स के ऊपर, 100 शेयर्स हैं राइट्स के इनके पोर्टफोलियो में और 241 रुपए पे खरीदा है, और दूसरा है टाटा मोटर्स डीवीआर, जिसमें आज खबर भी थी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इनके जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं, लगभग 0.7% हिस्सा खरीदा है। टाटा मोटर्स डीवीआर 89.3 के लेवल पे इन्होंने खरीदा है। अब बताइए रोहित जी, आप ही बताइए, यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर बहुत समय से चला नहीं सर, लेकिन क्या यहाँ पर अब जो संस्थागत निवेशकों की खरीदारी हुई और साथ ही साथ जो आज जो खबर आई कि टाटा सन्स ने भी टाटा मोटर्स में हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसको चलते चल सकता है क्या तकनीकी तौर पर? आई थिंक थोड़ा बाउंस एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। स्पेसिफिकली अगर डीवीआर की बात करूं तो 80 के अंदर 80 के करीब करीब काफी अच्छा एक बेस बना है स्टॉक में, और ऊपर की तरफ हर्डल की बात करूं तो 91 92 एक इमीडिएट हर्डल है। मेरे ख्याल में अगर 91 92 ऊपर की तरफ निकलता है तो एक बड़ा मूव हम लोग स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में 91 92 का एक बार ब्रेक करने का देखिए कि ब्रेक अगर हो पाता है, अगर अच्छी तरह से हो पाता है तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली 100 110 तक एक काउंटर मूव कर सकता है। और साथ ही राइट्स पे क्या किया जाए? 100 शेयर्स हैं 241 के भाव पे सर, रोहित जी बताएं राइट्स पे क्या करें? ज्यादा डेटा मेरे पास है नहीं, बट जितना डेटा है वो हिसाब से अगर मैं रेट करूं तो मेरे ख्याल में इनको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। अगर प्रॉफिट में है तो 241 का इनका स्टॉक है, 239 का करंट रेट चल रहा है मेरे ख्याल में। ऊपर की तरफ मेरे ख्याल में निकलने की सलाह रहेगी 250 260, अगर इनको भाव दिखता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सवाल टाटा मोटर्स डीवीआर पर पूछा था आपने। रोहित, टाटा मोटर्स डीवीआर के लेवल्स बताइए। मुझे आई थिंक जस्ट रिसेंटली मैंने डिस्कस किया टाटा मोटर डीवीआरस के बारे में। मैंने बोला कि 91 91 92 एक इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के अंदर, अगर ये निकल जाएगा तो मेरे ख्याल में ऊपर की तरफ जो अपसाइड है वो इंटैक्ट हो जाएगा 100 110 रुपए का। अगर स्पेसिफिकली अगर किसी को फ्रेश बाय करनी है तो मेरे ख्याल में एक बार 91 92 का लेवल निकलने दीजिए, उसके बाद में बाय करेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। बट अगर किसी के पास में ऑलरेडी पोजीशन है तो मेरे ख्याल में 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको टाटा मोटर्स डीवीआर पर दे दी गई है।